हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और ये बच्चों आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में जो भी प्रश्न हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम बच्चों चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। और इसमें हम बच्चों बहुपद के बारे में सबसे पहले परिचय करेंगे। ठीक है, हम लोग जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि बहुपद कहते किसको है। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्नावली 2.1 के जितने भी प्रश्न है बच्चों, इसमें 2.1 में एक प्रश्न दिए गए हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम परिचय को देखते हैं, परिचय को जानते हैं कि बहुपद कहते किसको है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग बहुपद को जानने से पहले एक चीज जान लो। एक होता है चर। क्या होता है? चर। ठीक है, और एक होता है अचर। ठीक है, आप क्लास 9th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, है ना। तो चर किसको कहते हैं? जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी जो भी आता है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी 26 लेटर आता है, ये सब जितना भी आ जाएगा हमारा, ये होता है चर। ठीक है। अच्छा, अचर किसको कहते हैं? तो अचर जो बोलते हैं बच्चों, संख्या को कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 5, 14, मतलब जो भी संख्या है ना, जो भी संख्या है वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, वो जिस जो संख्या है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में संख्या। चलिए, ठीक है। अब देखिए, चर और अचर तो आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, चर और अचर समझ में आ गया। अच्छा, जब दोनों को हम मिला देते हैं, ठीक है, दोनों को हम जब मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जैसे कि मिला देते हैं हम, जैसे लिख देते हैं 2x, है ना। जैसे लिख देते हैं चर और अचर दोनों को मिला रहे हैं ना, 5x स्क्वायर लिख दिए, या फिर 9x प्लस 1 लिख दिए। इस तरीके से हम जब दो चीज को मिला देते हैं, चर और अचर को मिला देते हैं, तो उसको जो कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चर और अचर को मिला देंगे तो बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लेंगे आप लोग, ठीक है, इसको भी मैं बता ही देता हूं, तब थोड़ा सा बहुपद आप ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, एक होता है एक पदी। ठीक है, एक होता है एक पदी। ठीक है, क्लास 9th में थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़े होंगे। एक पदी, ये एक पदी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जिसमें जैसे कि हम मान लो कि 2x, ठीक है, 2x, 3x स्क्वायर, है ना, 9x, इस तरीके से जो भी आ जाएगा हमारा, या फिर 9y कर दो, कुछ भी, है ना, इस तरीके से, तो एक पदी हो गया, है ना। एक होता है द्विपदी। क्या होता है? द्विपदी। और एक और होता है जो त्रिपदी होता है। मैं एक बार सबको लिख लेता हूं पहले, उसके बाद थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, द्विपदी किसको कहते हैं? जैसे कि 2x और इसमें एक कुछ और जोड़ दें तो क्या हो गया? द्विपदी। तो एक पद दो पद, तो क्या हो गया ये हमारा? द्विपदी हो गया। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं 9x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, तो कितना पद है? एक पद ये और एक पद ये, तो कितना पदी हो गया? द्विपदी। तो एक पदी और द्विपदी तो समझ में आ गया। अच्छा, अब त्रिपदी किसको कहते हैं वो भी समझ लो। जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, 5y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये अगर इस तरीके से हम लिख दिए तो क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, या फिर यहाँ पे 2y प्लस 1, इस तरीके से हम लिख दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये त्रिपदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पद, दो पद और ये एक रहा त्रिपद। ठीक है, तो ये हमारा त्रिपद हो जाएगा। अच्छा, एक और त्रिपद का एक और उदाहरण दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, इस तरीके से, तो कितना पद हो गया? तीन पद। एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये हमारा जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? त्रिपद। तो आपको समझ में आ गया होगा अब कि एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं और त्रिपदी किसे कहते हैं। यहां तक का आप लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, अब हम बहुपद को जानते हैं कि आखिर बहुपद कहते किसको है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको बहुपद। चलिए, बहुपद है ना, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, चलिए, बहुपद किसको कहते हैं? बहुपद। ठीक है, तो बहुपद बच्चों, जितने भी चर होते हैं,
जितने भी चर जैसे एक्स वाई जेड एबीसीडी है ना, जितने भी चर होते हैं और उसके घात में अगर पूर्ण संख्या है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लिखते हैं 2x प्लस 3x, है ना, 3x प्लस 9, इस तरीके से हम कुछ भी ले लिए, ठीक है। तो ये चर जो दिख रहा है ना आपको, चर चर क्या क्या दिख रहा है, एक्स और एक्स, है ना। इसके पावर में हम मान लो कि अगर हम 3 लिख देते हैं, है ना, तो क्या हो गया, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले, जितने भी चर है उसके पावर में अगर आपका पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 डॉट 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 जो भी रहा, ठीक है, तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे भी चर है और यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लो कि 1 लिख देते हैं, ठीक है, ये 1 लिखो या फिर 3 लिख दो या 2 लिख दो, 2 लिख दो मान लो, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें जितने भी चर आपको दिख रहे हैं, कितना चर दिख रहा है, 2 ठो चर दिख रहा है और दोनों चर में क्या है, उसके घात में, घात मतलब पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्लियर है? चलो, अच्छा बहुपद किसको नहीं कहेंगे, कि अगर किसी का घात में ये सब नहीं हो, पूर्ण संख्या नहीं हो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, है ना, अगर वो सब नहीं है तो उसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे जैसे लिख लेते हैं 3x का पावर में हम -1 लिख देते हैं प्लस 2x स्क्वायर, है ना, या फिर 2x प्लस 1, इस तरीके से लिख लेते हैं, तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। बच्चों क्यों नहीं कहलाएगा, बहुपद क्यों नहीं कहलाएगा, ये इसलिए नहीं कहलाएगा कि इसमें चर आपको जो दिख रहा है इसके पावर में -1 है, और हमने बताया क्या कि पावर में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो जाना चाहिए, लेकिन -1 क्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये 0 से पहले आता है। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा कि जितना भी चर आपको दिखेगा अगर उसके पावर में पूर्ण संख्या है तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुपद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, प्रश्नावली की तरफ, और हमारा प्रश्नावली क्या कहता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या है प्रश्नावली 2.1 में। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्याकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें आपको शून्याकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, बहुत ही आसान, एकदम लॉलीपॉप है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन का अगर 1 नंबर आप नहीं उठा पाओगे ना, यहां से 1 नंबर का आता है, ठीक है, अगर आप नहीं उठा पाओगे ना तो बेकार है, फिर बेकार है। ठीक है, इसलिए यहां से प्रश्न उठेगा, यहां से क्वेश्चन नंबर उठेगा। कैसे उठेगा, चलो इसको हम बताते हैं। सबसे पहले हम 3 प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होता है, ये साइड जो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है, हम थोड़ा सा इसको डीपली बता दे रहे हैं। ये जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से जो दिया हुआ है, ये एक्स अक्ष होता है। क्या होता है ये एक्स अक्ष होता है। ठीक है, इसको येलो कर देते हैं। और ये जो होता है इधर से होता है, जो ये होता है वाई अक्ष। क्या होता है ये, वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, और जितने भी एक्स अक्ष में कटता है उसको हम लोग px का शून्याक होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष पर कोई भी ये कटा हुआ है क्या, जैसे कि मान लो कि ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है px, है ना, और मान लो कि यहाँ पे एक भी कटा हुआ है, ये तो y पे कटा हुआ है। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है एरो, ये किस पे कटा हुआ है, y पे, तो इसका जो px का शून्याक होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x पर एक बार भी नहीं कटा हुआ है। अच्छा, इसको देखो तो दूसरा नंबर का, तो दूसरा नंबर का देखो, x का अक्ष है और कितना बार कटा हुआ है x में, तो देखो ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है और ऐसे गया है, तो कितना बार कटा है, देखो तो एक ही बार कटा है, ऐसे आया है और कितना बार कटा है, एक बार। तो इसका px का जो शून्याक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तीसरा नंबर का px का शून्याक कितना हो जाएगा, x में देखो कितना बार कटा है, तो एक बार यहां से कटा है, ठीक है, एक बार यहां से कटा है और एक बार यहां से, यानी कि 3 बार कटा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 3 बार, तो px का जो शून्याक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताओ, इससे आप लोग नहीं नंबर उठा पाओगे, आराम से उठा पाओगे, है ना। यहाँ पे नहीं कटा था इसलिए 0 हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और प्रश्न बचा हुआ है इसका, इसको भी बना लेते हैं। अच्छा, इसका बता दो कितना हो जाएगा, क्या लिखोगे, px का शून्याक जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा, कितना बार कटा है x में, x में कितना बार कटा है, तो 2 बार कटा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो 2 बार कटा है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए इसको देख लो, 5 नंबर का देख लो, 5 नंबर का क्या हो जाएगा, तो एक कितना बार कटा है x में, 1 2 3 4,
कितना बार? 4 बार। बोले सर ये भी तो कटा है। अरे ये तो y में कटा है ना बाबू, ये y वाला नहीं होगा, x वाला है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? px कितना बार कटा है? 1 2 3 4। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। बताओ, नहीं बनेगा? ठीक है, चलो बिल्कुल बनेगा। अब अच्छा यहाँ देख लो तो, थोड़ा सा देखो क्या है, एक बार यहाँ कटा है x में, एक ही बार यहाँ कटा है। यहाँ लग रहा है ना दो बार, दो बार नहीं है, ये एक ही बार है, सिर्फ टच करके ऊपर गया है, तो एक ही बार यहाँ कटा है ना। और यहाँ पे एक बार, तो कितना हो जाएगा? px का शून्यक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? और यही चीज है, थोड़ा सा अगर ये मान लो नीचे चला जाता, मान लो कि इस तरीके से रहता, ठीक है, मान लो कि ऐसे जाता और यहाँ से टच नहीं, थोड़ा सा और नीचे भी चला जाता, तो यहाँ पे कितना गिनाता? 2 गिनाता है ना। ये 2 गिनाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टच हो रहा है, टच हो रहा है तो 1 गिनेंगे हम लोग। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 को भी क्लियर कर लिए। ठीक है, तो आज हमने बच्चों क्या क्या देखा, कि इसका परिचय को देख लिया कि बहुपद कहते किसको है, और प्रश्न 1 को भी हम लोग देख लिए बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सभी को शेयर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और सबका प्रिपरेशन ताकि करें। ठीक है, और अपने स्कूल ग्रुप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप सभी में शेयर कर देंगे। ठीक है, और हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, और व्हाट्सएप का भी दिया गया है। ठीक है, तो आप वहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत होती है वो हमसे डायरेक्ट बेझिझक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसका प्रश्न का उत्तर जरूर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बाकी आप हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, और सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।